गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लैक्चर सैकेंड है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमैट्री का। इस तो पहला आप ट्रिग्नोमैट्री की पूरी सीरीज़ 8th यूनिट की कर चुके हैं। 10th क्लास का एक्सरसाइज 9.1 का 4th क्वेश्चन है। पिछली फर्स्ट लैक्चर आप पहले 3 क्वेश्चन कर चुके हैं जी। 4th स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट पढ़ांगे, नंबर ऑफ टाइम्स स्टेटमेंट क्लीयर है, सम साडा आ जाएगा। 4th क्वेश्चन है जी, angle of elevation of the top of the tower from the ground which is 30 meter away from the foot of the tower। कहते कि टॉप है फुट ऑफ टावर तो 30 मीटर दूर है, फुट ऑफ टावर तो 30 मीटर दूर है। एंगल कितना बन रहा है? एंगल ऊपर देख रहे हैं ਅਸੀਂ। एलिवेशन मीनस ਹੁੰਦਾ एंगल ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਧੌਣ ਚੱਕ ਕੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। ਤਾਂ 30 डिग्री हो गया। पूछा कि है साढ़े तो जी फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। आ हाइट है लैट एच पता करनी है। सिंपल क्वेश्चन है जी, ए बी सी नाम रख लिया आप। हुण तुसी आप देखोगे फाइंड आउट की करना है, परपेंडिकुलर गिवन की है जी बेस, तो परपेंडिकुलर बेस का लिंक किस हुंदा है? tan च। तो tan 30 लगाओ परपेंडिकुलर बी सी अपॉन ए जी। ਹੁਣ 30 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1/√3 BC AB। BC ਦੀ ਵੈਲਿਊ AB ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 30। ਇਹ ਵੀ ਭਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਤਰਫ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ 30/√3 BC। ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਪਰ ਨੀਚੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਚੋਂ ਅੰਡਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। √3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, √3 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ। 30/3 कैंसिल कर दो जी। कितना आ गया? 10√3 इज BC। देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। जे साडी डायग्राम बन गई तो उस तो बाद सानू tan का पता है भी परपेंडिकुलर ते बेस हुंदा है, लगाता 30 की वैल्यू भरती, सम सॉल्व हो। 5th क्वेश्चन करांगे जी, तुसी रीड करो 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन है, इस तो नैक्सट आप डायग्राम बन गई तो साडा सम 5th भी 1 मिनट दे विच असीं सॉल्व कर लांगे। 5th क्वेश्चन की गल कर रहे हैं हम। एक बच्चा पतंग उड़ा रहा है जी। 5th क्वेश्चन के की है, एक बच्चा पतंग उड़ा रहा है। तो ऑब्वियस है इतों ग्राउंड चो खड़ा है, इस जगह ते बच्चा है, चाइल्ड इत्थे दा काइट है, तो डोर होएगी। ऑब्वियस है रस्सी डोर, ठीक है जी, रोप स्ट्रिंग जिहदे नाल वो पतंग उड़ा रहा है। क्वेश्चन पढ़ते हैं बाकी। 60 मीटर उच्चा पतंग का कितनी ऊपर चला गया? ग्राउंड है ये, ग्राउंड तो कितनी ऊपर चला गया जी पतंग का? 60 मीटर ऊपर चला गया। एंगल कितना बनाया जी? एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, इंक्लाइड करना ऊपर में देखना। पिछले बारी वर्ड सेम है, पिछले बारी एलिवेशन वर्ड यूज किया, इंक्लाइनेशन यूज किया, सेम थिंग है। 60 डिग्री है जी, एंगल भी 60 डिग्री है, जमीन तो ऊपर भी 60 डिग्री चला गया। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। कितनी डोर लग गई पतंग उड़ाने, अपन पता है डोर, डोर कितनी लगी वो असी पता करनी है। जो नाम रखांगे ABC तो असी AC की वैल्यू पता करेंगे। सिंपल क्वेश्चन है जी। सामने क्या होंगे एंगल दे? परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज पता करना है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज किस होंदा? साइन च होंदा। साइन 60 बराबर BC अपॉन AC। 60 की वैल्यू, BC की वैल्यू, AC की वैल्यू पता करनी है। डोर है, AC ऊपर ले जाओ, 2 इधर आके मल्टीप्लाई, √3 इधर आके डिवाइड। हुण फिर √3 नीचे आ गया, की करांगे जी? √3 ना मल्टीप्लाई, √3 ना डिवाइड। 120 √3/3 कैंसल करके 40 √3। ये सी साडा 5th क्वेश्चन। हुण असीं 6th क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। कोई भी मेरा लिखा तुसी वीडियो को पॉज करके लिखा पढ़ सकते हो, देख सकते हो। कई बार मैं मिटे देना
तो लिखा होया तुसी देख सकते हो। अजकल की टैक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग तुहाडे कोले टाइम है। 6 क्वेश्चन है जी। कहते एक टावर है या बिल्डिंग है, टोटल 30 मीटर की है। एक कहते सामने इत्थे कोई भी बच्चा स्टैंड कर रहा या परसन है, वो 1.5 मीटर का है, 1.5 मीटर का खड़ा होकर बिल्डिंग के उपर देख रहा है। जो आप देखा तो ऑब्वियस आईज तो देखा, आईज तो जेकर असी देखा तो 1.5 मीटर कट्टिया जाऊगा। उन्होंने स्पैशली लिखा है भी एंगल 1.5 मीटर तो बना रहे हैं, आईज तो बना रहा है, आईज लिखी है उन्होंने मैंशन की है। ता करके ये बेसिकली पोजीशन कितनी रह जूगी साढ़े को 28.5 रह जूगी, नीचे 1.5 आ जाएगा। ए बी सी नाम सीगा, सपोज ए डी, इनू इतना जोड़ता। हुण ये परसन कहने इत्थे एंगल बना रहा जी 30 डिग्री का। क्वेश्चन पढ़ सकते हो, लिखा 30 डिग्री का एंगल कहते बना रहा। हुण जो भी कोई परसन पैदल चल के या किसी व्हीकल से चल के किसी बिल्डिंग के नेड़े जाऊगा तो उन्होंने गर्दन आपके उपर चकनी पऊगी देखने वास्ते। मान लो मैं दूरों देख रहा तो मैं इस एंगल से देख रहा, जो मैं अगे चला जाऊँगा तो मैं देखने वास्ते गर्दन को उच्ची चकना पऊगा। जो मैं टॉप देखना तो जो उच्ची चकांगे साडा एंगल जो इंक्रीज हो जाऊगा। कभी भी तुसी इस पॉइंट तो इधर जाओगे, मान लो इत्थे एंगल है 30 का, तो जो तुसी तुर के इत्थे पहुँच गए तो इत्थे एंगल बन जूगा 45 का। तुर के होर इत्थे चले गए, इत्थे एंगल बन जूगा 60 का। तुर के होर चले जाओगे तो एंगल बन जूगा 75 का। तो स्ट्रेट हो जाएगा तो कितने का बन जूगा 90। मीनस जेकर तुसी टूवर्ड्स द बिल्डिंग को अप्रोच कर तो थोड़ा एंगल जोड़ा है वो इंक्रीज करेगा, एंगल थोड़ा इंक्रीज करेगा। हुण ऐसे क्वेश्चन दे विच जिहड़ा मैन है वो इत्थों चल के कुछ डिस्टेंस अगे आ जाएगा जी, फिर बिल्डिंग में देखदा, बिल्डिंग में देखदा तो एंगल कितना रह जाता है, बन जाता 60 डिग्री का बन। हुण आपां इत्थे भी नाम रखना पएगा, कुछ ना कुछ नेम सजेस्ट कर लेंगे आपां, बी ए बी सी डी ई एफ, सपोज आपां नाम रख लें। हुण कहंदे वो ई एफ डिस्टेंस कवर कर लैंदा, तुसीं आही डिस्टेंस पता करनी है। ई एफ लैट कर लिया आपां एक्स, आ पता करनी ई एफ ही पता करनी है, आ डिस्टेंस पता करनी है तुसीं कितनी मूव करें। तो जी हुण आपां क्वेश्चन नूं स्टार्ट करते हैं, वैल्यूज लिखते हैं इन्हां दीयां। सामने समझ आ गई साडे कोले भी एक बिल्डिंग तो एक परसन अगे चल रहा है, क्योंकि इस क्वेश्चन च थोड़ी जी कन्फ्यूजन 28.5 दी है 30 के कंपैरिजन, तो थोड़ी जी कन्फ्यूजन क्रिएट करना। तां करके मैं सौखे करने वास्ते ए डी की वैल्यू की लिखी है एच, मैं तुहानूं लिख के दिखा रहा है। ए बी 30 सी, बी डी 1.5 ते ए डी इज 28.5। मैंने उसका नेम रख लिया सौखा करने वास्ते एच, क्योंकि ये हाइट है। ठीक हो गया जी। ਇਹਦਾ नेम मैंने रखा एक्स, ई तो लैके एफ तक का, ये ध्यान रखना। ई एफ का नेम, ई तो एफ मैंने नेम रखा एक्स, तो आप फाइंड आउट की करना एक्स ही करना है, आप एक्स की वैल्यू ही कैलकुलेट करना। हुण आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जी। पहला ट्राइंगल लेना पहले एंगल का, ट्राइंगल ई ए डी पूरा, ई ए डी ट्राइंगल लेना। एंगल कितने का जी 30 का, क्योंकि गल सारी बेस ते परपेंडिकुलर दी हो रही है। बेस ते परपेंडिकुलर दे विच क्या आंदा जी, टैन आंदा, और किसी की लोड़ नहीं है। टैन 30 लिया, परपेंडिकुलर एच, मैं शॉर्ट ची परपेंडिकुलर सीधा ही लिखा ए बी सी नालों, जो मेरा नाम है एच रख लिया, अपॉन बेस ई तो लैके डी तक 30 की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ई डी कितना आ गया जी h√3। मैं इतने लिख लेना ई डी कितना काट लिया जी आप h√3, क्योंकि मैं इन्हें रब करूँगा तो करके मैंने लिख लिया ई डी की वैल्यू h√3, यानी आ सारी वैल्यू इतों लैके h√3 आ गई जी ई डी इतों तक। हुण तुसीं इहनूं x मन्निया ऑब्वियस है, तो कितना बचूगा जी h√3 माइनस एक्स, क्योंकि सारी h√3 है, आ एक्स है तो कितना बच गया h√3, यानी एफ डी कितना आया अपने को h√3 माइनस
एक्स आ गया एफ डी। ठीक हो गया। हुण आप अगला पॉइंट लेना है, ट्राइंगल लेती जी। हुण आ तो लै चुके हैं, 60 वाली लवांगे ए एफ डी, ट्राइंगल ए एफ डी, tan 60 परपेंडिकुलर फिर एच है, बेस कितना है एफ डी, एच रूट 3 माइनस एक्स। 60 की वैल्यू कितनी होती है जी, अंडर 3/1, इधर आके मल्टीप्लाई, अब आने इधर के मल्टीप्लाई, कैलकुलेशन ऊपर लिख रहे हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना आवे, या डायग्राम तो समझ चुके, डायग्राम में रब कर रहे हैं क्योंकि हम तक कैलकुलेशन ही रह गई अपन को पता। आप की करना जी, इस एक्स की वैल्यू पता करनी है, मल्टीप्लाई करेंगे एच अंडर 3 3 माइनस अंडर 3 एक्स इज इक्वल टू एच, ब्रैकेट खोलते मैंने, एच इधर के माइनस रूट 3 उधर के प्लस 2h अपॉन अंडर 3, x की वैल्यू फिलअप कर दो जी कितनी 28.5, ओवर वाला रूट 3 सॉल्व करने वास्ते की करेंगे रैशनलाइज, ओवर वाला रूट 3 सॉल्व करना होगा ना, रूट 3 सॉल्व करने वास्ते की करेंगे रैशनलाइज। लो जी 2 इंटू 28.5 रूट 3 अपॉन 3 बराबर एच, सिंपल है ना, दोनों की मल्टीप्लाई करती, इन्हों कैंसल कर दो जी 9.5, मल्टीप्लाई करोगे 9.5 इंटू 2, एक्स सी ना एक्स। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मैं दोबारा तो फिर क्वेश्चन सिंपल सी, थोड़ा लेंथी सी, दो पार्ट सी, एक बारी 30 नाल, एक बारी 60 नाल। उन्होंने हाइट एच रखा, जे मैं पहला ही उन्होंने 28.5 लैके लिखता तो सूँ प्रॉब्लम आनी सी, तो वह नाम आप एच रख लिया, बेस पहला 30 नाल सॉल्व किया एच नाल आ गया, बाकी वैल्यू की होगी माइनस एक्स करके, दो ट्राइंगल लिया पहला 30 नाल, फिर उस तो बाद 60 नाल, क्वेश्चन 1 बाय 1 साडा सिंपलीफाई। लो जी ये अप टू आप 6 क्वेश्चन तक हो गया, 3 क्वेश्चन इस लैक्चर च आप कर ले, नैक्सट लैक्चर करांगे आप 7 तो, तुसीं इन्हां नूं रीड करो क्वेश्चनस नूं, कोई प्रॉब्लम आती है मैनूं कमेंट्स करो, मैं उहदा कमेंट्स का रिप्लाई करूँगा। ठीक है जी, जे अच्छा लगता सब्सक्राइब करो चैनल नूं, थैंक यू।